बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि मुख्तलिफ इश्यूज सर उठाते हैं, ऐसे ही मुल्क में दरपेश मसाइल के साथ साथ बढ़ती हुई स्मॉग ने शहरियों का जीना मफलूज करके रख दिया है। मुख्तलिफ नवैयत की बीमारियां परवान चढ़ रही हैं, जिसमें सांस की बीमारियां, आँखों की बीमारियां और मुख्तलिफ नवैयत की बीमारियां परवान चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मज़ीद शहरी शदीद परेशान नज़र आते हैं। वैसे ही हुकूमत की जानिब से भी स्मॉग पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ नवैयत के इक़दाम किए जा रहे हैं। कभी स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता है, तो कभी किसी दीगर नवैयत के हेल्थ एमरजेंसी भी नाफज करने के साथ साथ दीगर नवैयत के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की हदायत पर लाहौर में 2 माह के लिए हर बुध को लाहौर को बंद करने का फैसला कर दिया गया है, जिसमें कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, CCP और लाहौर, DC लाहौर और AC साहिबान और दीगर अफसरान की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में तय पाया कि लाहौर में 2 माह के लिए स्मोक पर कंट्रोल करने के लिए हर बुध को लाहौर बंद कर दिया जाए, जिस पर अमली इक़दामात ज़रूरी थे, जिस पर बड़ी लाहौर की मार्केटों के ताजर तंजीमों के रहनुमाओं को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई और उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत की जानिब से ये फैसला कर लिया गया कि 2 माह तक हर बुध को लाहौर को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि खुश आइन है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लानी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत की जानिब से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के जो करप्ट अनासर हैं, जिसकी वजह से लाहौर में आलूदगी दिन ब दिन इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है, उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। स्पेशल ब्रांच की चंद माह पहले भी एक मुफस्सल रिपोर्ट आई थी, जिसमें महरक़ात वाज़िया देखे गए थे कि किन किन फैक्ट्री और भट्टा और भट्टियां और दीगर ऐसी जगहों से जो कि करप्शन करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। लोग उनसे भत्ता वसूल किया जाता है। फैक्ट्रियां चलाने के महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इंस्पेक्टर्स भी माहाना की बुनियाद पर भत्ते वसूल करते हैं। उनकी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट भी बनाई। वो रिपोर्ट बादशाह कमिश्नर लाहौर और DG तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के पास भी गई, लेकिन अफसोस के उन अफराद के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, उन अफराद को निशाने इबरत नहीं बनाया गया। अभी लाहौर गिरदोनवा में मज़ाफ़ाती इलाकों में देखने में आता है कि एक तरफ मुल्क में हेल्थ एमरजेंसी भी नाफज की गई और स्मॉग की रोकथाम के लिए मौजूदा हुकूमत सख्ती से नोटिस लेती सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इंस्पेक्टर्स की, तो इनकी रिश्वत खोरी और करप्शन का बाजार गर्म है, जिसकी जानिब से मुतल्लिका जो कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की ड्यूटी में शामिल है कि मुतल्लिका फैक्ट्री भट्टे और दीगर गैर मेरी ईंधन जलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्मोक को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अफसोस के यहाँ पर कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आ रहा। कार्रवाई करने वाले अफराद खुद ही साथ मुलव्वस है, तो कार्रवाई भरपूर तरीके से कैसी होगी। दूसरी तरफ अगर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो अरसा दराज से ट्रांसपोर्ट की लाइन में भी अगर देखें तो जब गाड़ियों की पासिंग की जाती है तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। लाहौर लारी अड्डा और दीगर इलाका जात में ये मराकज़ कायम किए गए हैं, लेकिन अफसोस के वहाँ पर भी गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं पासिंग करने के लिए, उसमें भी ताहाल सीसी के हिसाब से 1000 सीसी, 1500 सीसी, 2000 सीसी और दीगर नवैयत की गाड़ियों के वहाँ पर रेट मुकर्रर किए गए हैं। किसी भी गाड़ी को ना तो चेक किया जाता है, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट देने से पहले गाड़ियों की पासिंग के प्रोसेस को बेहतर अमली इक़दामात से देखा जाता है। वहाँ पर अफसोस के अरसा दराज से, आज से नहीं सालों साल से ये सिलसिला जारी है कि गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो हैं रुपए लेकर दिए जाते हैं, वहाँ पर रेट मुकर्रर किए जा रहे हैं, जो कि इस काम को नहीं रोका गया। मुख्तलिफ अदवार में एजेंसीज की जानिब से रिपोर्ट्स भी बनी, लेकिन किसी नवैयत का कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आ रहा। एक तरफ लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जिस तरीके से दीगर महकमा जात मुतहरक नज़र आते हैं, ऐसे ही दीगर महकमा जात की तरह महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी इस पर सख्ती से नोटिस नहीं लिया जा रहा। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, उसकी वजह से भी जहर आलूद फिजा
میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو فیکٹریز، کارخانے، بھٹے اور بھٹیاں اور دیگر ایسی مشینری چلائی جا رہی ہے کہ جس سے ماحولیاتی آلودگی میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے انسپیکٹرز، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگروں کی بات کریں تو وہ بھی فیکٹریوں میں اپنے ماہانہ بھتے لگا کر ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کرتے، اور اگر ان کی موجودہ ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو لاہور میں تعینات جو انسپیکٹرز ہیں وہ عرصہ دراز سے لاہور میں تعینات ہیں، جو کہ سالوں سال سے اپنے کرپشن میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو لاہور میں ہی مختلف زونوں میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مناظر زیر نظر ہے۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر محکمہ جات متحرک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو دوسری طرف یہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی نہیں کی جا رہی۔ فٹنس سرٹیفکیٹ دے کر گاڑیوں کی دھوئیں کی وجہ سے آلودگی پھیلی جا رہی ہے، وہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے والے افراد ہیں ان کے خلاف بھرپور طریقے سے اگر کارروائی ہو، وہ میرٹ پہ ہو، گاڑیوں کی پاسنگ بالکل میرٹ پہ ہو، گاڑیوں کو چیک کیا جائے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے تو آلودگی میں دن بدن کمی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایسے جو انسپیکٹرز ہیں، محکمہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگر لوگ ہیں جو کہ غیر قانونی طریقے سے ایندھن غیر معیاری جلا کر اسموگ کا سبب بننے والے زہر آلود دھوئیں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف اگر کارروائی کی جائے، اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو سرکاری محکمہ جات میں ان کے لیے تحفظ کا باعث بنتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ نظام بہتر سے بہتر ہوگا۔ اپنے میزبان سید ماجد علی شاہ کو اجازت دیجیے گا، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔